तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव, जी हां, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। 543 कुल सीटें हैं। तो देखिए बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जदयू, आम आदमी पार्टी, कई तरह पार्टियां यहां पे, और कौन सी पार्टी जीत करा रही है, उभर कर आई है। पहले चलते हैं बिहार में। तो देखिए बिहार लोकसभा सीट की बात करें तो काफी हॉट सीट बना हुआ था। तो चलिए बिहार आपको लेके चलते हैं और यहां पे बताते हैं कि क्या कुछ माहौल है बिहार का। तो चलिए बिहार में आपको लेके चलते हैं और बिहार में कौन सी पार्टी उभर कर आ रही है, हमें कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपको कौन सी सीट आपको देखने को आप पसंद करते हैं। आप तो चलिए बिहार सीट की बात कर। देखिए हम जो है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा कुल 1 सीटें हैं यहां पे। देखिए जदयू कुल 14 सीटों पे बढ़त बनाई हुई है। जी हां, जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो कुल 14 सीटें बढ़त बनाई हुई हैं। तो वही बीजेपी को देखें, बीजेपी की बात करें तो 12, देखिए 12 जो सीटें हैं बीजेपी, उन्होंने बढ़त बनाई है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। और ये देखिए चिराग पासवान की जो पार्टी है, यहां देखिए लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो चिराग पासवान की जो पार्टी है 5 सीटें, देखिए 5 में 5 सीटें बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है चिराग पासवान की पार्टी। तो वही आरजेडी की बात करें तो आरजेडी कुल 4 सीटों से बढ़त बनाते हुए आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कुल 2 सीटें जो है वो आगे चल रही है। देखिए आपको बताते चले यहां से कि जदयू बीजेपी, देखिए बीजेपी की सीट अभी जो कम आई है, टोटल बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से देखिए किस तरीके से जदयू को 14 और बीजेपी को 12 सीटें मिली है यहां पे। तो ये एक बड़ा अपडेट आपको बताते चल रहे हैं यहां से। देखिए लोग पहले रामविलास पाठी की बात कर लेते हैं यहां पे। देखिए तो बहुत ही बढ़िया सीट लाते हुए नजर आ रही है यहां पे। चलिए अब हम सीट की बात करते हैं। अलग अलग स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले आपको लेके चलते हैं, कहां आपको लेके चले आप कमेंट के जरिए मुझे बताइए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि काराकाट एक बहुत ही हॉट सीट बना हुआ था। यहां पे लोग कह रहे थे कि पवन सिंह इस बार जीतेंगे, और पवन सिंह के जो समर्थक है खेसारी लाल यादव भी उनके साथ नजर आए प्रचार प्रसार करते हुए। लेकिन यहां पे देखा जाए तो देखिए राजा राम मोहन राय काराकाट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 2,39,880 वोट राजा राम सिंह को मिली है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है। जी हां, तो काराकाट में देखिए पवन सिंह हारते हुए नजर दिख रहे हैं। पवन सिंह दूसरे स्थान पर हैं, उनको मात्र 1,77,782 सीट मिली है। तो देखिए यहां पे कुल अगर अंतर की बात करें तो 72,098 वोटों से राजा राम सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ रहा है यहां पे। देखिए काराकाट बिहार का बहुत ही बड़ा हॉट सीट बना हुआ था। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो कि बीजेपी के थे, ये तीसरे स्थान पर आए हैं, तीसरे स्थान पर। तो देखिए पहले पवन सिंह तीसरे स्थान पर थे, लेकिन देखिए पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को पीछे फेंक दिया है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के जो उपेंद्र कुशवाहा है, यानी कि बीजेपी समर्थन पार्टी, और देखिए तीसरे नंबर पे हैं। तो पवन सिंह दूसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। चलिए अब मधुबनी का दिखाना, अच्छा मधुबनी का दिखाने की बात कर रहे हैं, एक हमारे दर्शक है, तो वो मधुबनी का ही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मधुबनी का क्या माहौल है, क्या कुछ माहौल है मधुबनी में, क्या कुछ हुआ, क्या खेला हुआ थी। चलिए मधुबनी की बात करें, अशोक कुमार यादव, यहां पे देखिए अशोक कुमार यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, दीपक राज आप देख रहे होंगे, देखिए 2,54,102 वोटों से अशोक कुमार यादव यहां पे आगे चल रहे हैं। मधुबनी बिहार लोकसभा सीट की बात करें तो दूसरे नंबर पे बात करें तो मधुबनी से तो मोहम्मद अली अशरफ जो फातमी है वो आगे चल रहे, दूसरे स्थान पर 1,91,198 वोटों आगे चल रहे हैं। तो कुल देखिए अब कुल 62,904 वोटों से आगे चल रहे हैं अशोक कुमार यादव मधुबनी सीट की बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पता चल रही है कि लगातार आप जो भी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं कृपया हमें बताएं, और आपको हम दिखाएंगे कि क्या वहां का माहौल है, कौन सी पार्टी जीत के आ रही है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपके लोकसभा क्षेत्र से। तीसरे नंबर में बात करें मधुबनी से तो शिव बोधन साहू है, वो तीसरे नंबर पे नजर आ रहे हैं। तो देखिए लगातार ये नजर बनाए कर रखे हुए हैं आप लोग। जिस भी लोकसभा सीट की बात करें तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब आप लगातार बताते रहिए, आप दर्शक हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कौन सा सीट आपको देखने पसंद कर रहे हैं आप लोग, कि आप कहां से हैं आप लोग, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहां पे चलते हैं। तो देखिए कुल मधुबनी की हमने बात कर ली, चलिए अब आपको लेके चलते हैं यहां पे
कहां लेके चले आपको, चलिए पाटलिपुत्रा आपको लेके चले, क्या पाटलिपुत्रा लेके चलते हैं। देखिए तो यहाँ पाटलिपुत्रा से देखिए मीसा भारती, लालू यादव की बेटी, देखिए मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से, जी हाँ ये देखिए 3,24,022 सीटों से आगे चल रही है राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी। मीसा भारती जो कि लालू यादव की बेटी है, पहले स्थान पे नजर आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पे बात करें तो रामकृपाल यादव जो दूसरे नंबर पे यहां पे देखने को मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो सीधे तौर पे मीसा भारती यहां पे जीतते हुए नजर आ रही है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की बात करें तो। और तीसरे नंबर पे डॉक्टर एसपी शर्मा है यहां पे पाटलिपुत्रा पे। तो देखिए चलिए अब आपको लेके चलते हैं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का क्या माहौल है, तो वहां भी आपको लेके चल। बेगूसराय, अच्छा बेगूसराय का एक दर्शक हमारे बात करें, चलिए पहले बेगूसराय आपको लेके चलते हैं। बेगूसराय में क्या कुछ माहौल है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बेगूसराय की बात कर ले। चलिए बेगूसराय में यहां पे आप मैंने क्लिक कर दिया, गिरिराज सिंह देखिए 6,27,398 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के बेगूसराय जो गिरिराज सिंह है वो आगे चल रहे हैं। तो दूसरे नंबर में बात करें बेगूसराय से तो अवधेश कुमार रॉय आगे चल रहे हैं। तो कुल आपको बात करें तो 78,993 वोटों से गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं बेगूसराय से। चलिए बक्सर का बात कर लेते हैं। बक्सर का हमारे दर्शक बता रहे हैं, बक्सर का पहले हम बात कर लें। चलिए बक्सर का बात कर लेते हैं, कौन आगे चल रहा है वहां से बक्सर से। तो बक्सर से अगर हम बात करें तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बक्सर में देखिए सुधाकर सिंह 2,87,093 है। तो ये 2,87,093 वोटों से आगे चल रहे हैं, मात्र 11,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो सुधाकर सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे बक्सर बिहार लोकसभा सीट की बात करें तो। देखिए सीधे तौर पे सुधाकर सिंह यहां पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं बक्सर से। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा लोकसभा चुनाव की सीट देखना चाहते हैं। तो बक्सर से देखिए सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, दूसरे स्थान पर मिथिलेश तिवारी है, तीसरे स्थान पर अनिल कुमार जो कि बहुजन समाजवाद पार्टी के हैं। तो देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश। औरंगाबाद चलिए औरंगाबाद लेके चलते हैं आपको। औरंगाबाद आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर औरंगाबाद में क्या कुछ माहौल है। तो औरंगाबाद में देखिए अभय कुमार सिन्हा, यहां पे अभय कुमार सिन्हा सबसे आगे चल रहे हैं भारतीय जनता दल के। और देखिए मोतिहारी से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए औरंगाबाद से मैंने दिखा दिया है, अभय कुमार सिन्हा यहां पे आगे चल रहे, लीड कर रहे हैं सबसे पहले। दूसरे स्थान पर सुशील कुमार सिंह है, तो तीसरे स्थान पर सुनेश कुमार है। चलिए मोतिहारी की आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मोतिहारी आपको लेके चलते हैं और वहां पे बताते हैं। झारखंड भी आपको बताएंगे। चलिए पहले आपको मोतिहारी की बात कर ले, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण दोनों की बात करते हैं। चलिए तो आपको पहले पूर्वी लेके चलते हैं। तो छपरा की भी हम बात करेंगे। देखिए यहां पे देखिए पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं, कुल 4,17,862 वोटों से राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर डॉक्टर राजेश कुमार जो कि विकासशील इंसान पार्टी, देखिए यहां पे वीआईपी सीट ने इन्हें टिकट दिया था राजेश कुमार को, जो कि काफी हॉट सीट यहां बना हुआ था कि सीट किसको मिलेगी। लेकिन देखिए ये विकासशील इंसान पार्टी को जो सीट मिली है तो वहां से दूसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं पूर्वी चंपारण से। तीसरे स्थान पर मोहम्मद अजमेर आलम है। तो देखिए राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से सबसे आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की बात करें, बिहार लोकसभा सीट पूर्वी चंपारण की बात करें। चलिए अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे लेके चलते हैं आपको पश्चिम चंपारण में कौन आगे चल रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल बहुत ही आगे चल रहे हैं यहां पे भारतीय जनता पार्टी के। ये 5 लाख वोटों से बहुत ही आगे चल रहे हैं। और देखिए दूसरे स्थान में बात करें तो सेकंड स्थान जो दूसरा स्थान है मदन मोहन तिवारी जी है। तो मदन मोहन तिवारी जी का दूसरे स्थान यहां पे नजर आ रहा है पश्चिम चंपारण की बात करें तो। अच्छा शिवहर का बता दें आप, शिवहर का एक दर्शक हमारा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शिवहर का माहौल क्या है। तो शिवहर में बताते हैं आपको कि कौन सी पार्टी जीत के आ रही है, कौन सी पार्टी लीड कर रही है। शिवहर की बात करें, चलिए शिवहर लेके आपको चलते हैं। शिवहर चलिए ये शिवहर आपका आ गया। और देखिए लवली आनंद जो कि जनता दल यूनाइटेड की है। देखिए कुल 3,67,961 वोटों से लवली आनंद आगे चल रही है। जी हां शिवहर से बात करें, शिवहर लोकसभा क्षेत्र से दूसरे स्थान पर रितु जायसवाल जो कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं, काफी लोग इन पे विश्वास करते हैं। रितु जायसवाल एक उभरती नेता भी है, वो दूसरे स्थान पर। तो अभी देखिए मात्र 24,329 वोटों के अंतर से पीछे चल रही है रितु जायसवाल। और लवली आनंद 24,329 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पे अखिलेश्वर श्रीवास्तव है। तो ये देखिए
एक बड़ी खबर आपको बताते चल रहे हैं यहाँ पे शिवहर से, देखिए। और सबसे बड़ी बात आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान झारखंड से भी एक हमारे दर्शक जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर झारखंड में माहौल क्या है, वो भी आपको बताएंगे। और कोई आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पहले आपको शुरुआत से लेके चलते हैं कि अररिया में बिहार में क्या कुछ देखने को मिला है। तो अररिया में देखिए प्रदीप कुमार सिंह जो अभी है, अभी के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो प्रदीप कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, 5 लाख वोटों से आगे हैं। वही शहनवाज जो है वो दूसरे स्थान पे हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के। चलिए शिवहर आपने अररिया आपने देख लिया, माफ कीजिएगा, अररिया देख लिया आपने। और अब आपको लेके चलते हैं आरा। आखिर आरा में माहौल क्या है ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी भाई मिथुन, आप क्या कुछ जानना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताइए कमेंट करके कि किस लोकसभा सीट की आप बात कर रहे हैं। चलिए आरा की बात करते हैं। तो आरा में देखिए, आरा में सुदामा प्रसाद जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं, और ये देखिए 3 लाख वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। तो देखिए 3 लाख वोटों से वो विजयी प्राप्त कर रहे हैं और 29,970 वोटों के मार्जिन से वो आगे हैं। तो देखिए, और दूसरे स्थान पर बात करें तो आरके सिंह जो है, वो आरके सिंह दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ आरा लोकसभा सीट की बात करें। शिवहर का फिर से बताइए। चलिए शिवहर का हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक दर्शक हमारे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शिवहर का क्या कुछ माहौल है। चलिए शिवहर में घुसते हैं और वहां देखने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या कुछ माहौल देखने को मिला है। चलिए शिवहर से बात करें, शिवहर का, ठीक है, शिवहर का बता देखिए। लवली आनंद, देखिए लवली आनंद 3,67,961 वोट उनको अभी तक प्राप्त हुए हैं और 24,329 वोटों से वो आगे चल रही है। लवली आनंद जो कि जनता दल यूनाइटेड की है। देखिए प्रयागराज का बताओ कौन है। अच्छा, प्रयागराज से भी हम बात करेंगे। चलिए पहले आपको ये दिखा दें शिवहर से, देखिए। और रितु जायसवाल दूसरे स्थान पर चल रही है। चलिए प्रयागराज की हम बात कर लेते हैं। चलिए तो अब आपको प्रयागराज लेके चलते हैं, यूपी में लेके चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो वो भी हम आपको लेके चल रहे हैं। आखिर यूपी का क्या कुछ माहौल है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये प्रयागराज आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे दर्शक एक जानना चाह रहे थे कि आखिर प्रयागराज में क्या कुछ माहौल है, तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए वाराणसी से तो नरेंद्र मोदी पहले पीछे चल रहे थे, फिर अभी आगे चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी आपको प्रयागराज के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई हमारे दर्शक जो जानना चाहेंगे कि कहाँ का क्या कुछ माहौल है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले देखिए किस तरीके से लोकसभा जो चुनाव है उसका माहौल हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना जानना चाहते हैं वो भी हमें कृपया हमें लिख के बताएं, और क्या कुछ माहौल कुछ चल रहा है ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ से देखिए, अब देखिए यूपी से देखिए, यूपी से हमारे दर्शक जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर प्रयागराज में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। तो लगातार लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, कहाँ कुछ क्या कुछ माहौल है। दर्शक बताओ भैया, अच्छा रुकिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रयागराज में क्या कुछ माहौल है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बताइए बलिया में क्या हुआ। अच्छा बलिया, एक हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि बलिया में देखिए, बलिया लेके चलते हैं आपको। पहले बलिया में सनातन पांडे जो हैं वो देखिए लीड करते नजर आ रहे हैं। 29,439 वोटों से सनातन पांडे सबसे आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरे स्थान पर देखिए बलिया उत्तर प्रदेश की बात करें तो नीरज शेखर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे स्थान पर है। तो देखिए बलिया में यही माहौल देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी तक बहुत ही लगातार बहुत ही मारामारी चल रही है और ये बहुत ही कांटे की टक्कर दिखाई देने जा रही है यहाँ पे लोकसभा सीट की बात करें। और देखिए अगर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है तो कौन किंग मेकर होगा। तो एक सबसे बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे कि अगर बीजेपी जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है तो क्या होगा माहौल। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 की जो जारी मतगणना है उनके रुझानों के अनुसार आपको बता रहे हैं, तो जिसमें 240 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, और बीजेपी अपने दम पर अगर बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है, यानी 272 का जो बहुमत है वो आंकड़ा पार कर लेती है, तो एनडीए में शामिल जो है जो जदयू के प्रमुख, देखिए ये बहुत ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अगर बीजेपी जो है वो अगर बहुमत का आंकड़ा जो कि 272 है वो अगर पार नहीं कर पाती है तो एनडीए में जो शामिल है जदयू के प्रमुख जो कि नीतीश कुमार हैं और टीडीपी के प्रमुख है चंद्रबाबू नायडू, वो किंग मेकर साबित होंगे। क्योंकि देखिए जदयू और टीडीपी फिलहाल 14 व 16 सीट से आगे चल रही है।
तो अगर बड़ा खेला कर सकते हैं तो वही फिर से नीतीश कुमार, नहीं तो फिर दूसरी बात करें तो टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू, वो खेला कर सकते हैं, खेल बिगाड़ सकते हैं अगर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई तो। चलिए अब कौन सा लोकसभा सीट की बात, चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही माहौल जो देखने को मिला था दिल्ली में कि आखिर मनोज तिवारी, लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि मनोज कुमार और कन्हैया कुमार में जो है वो कांटे की टक्कर वहां देखने को मिली थी। तो चलिए वहां बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए हम आपको दिल्ली लेके चलते हैं। चलिए तो फिलहाल आपको दिल्ली लेके चलते हैं और दिल्ली जो कि राजधानी है वहां आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल देखने को मिला है। चलिए दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं और दिल्ली में देखिए यहाँ पे, तो दिल्ली में देखिए मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी जो कि बिहार के हैं और देखिए बिहार के मनोज तिवारी देखिए यहाँ पे 6,80,521 वोटों से देखिए लीड करते नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी सबसे आगे हैं और 1 लाख, ये देखिए तकरीबन 1 लाख वोटों के मार्जिन से आगे हैं। दूसरे नंबर में बात करें तो कन्हैया कुमार जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के आईएनसी के आते हैं, कन्हैया कुमार दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर मनोज तिवारी यहां पे आपको नजर आती हुई दिख रही है। तो और आप दर्शक हमें बताने की कोशिश करिए कि आप क्या कुछ देखना चाह रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ पे दिल्ली में देखिए, दिल्ली में किस तरीके से मनोज तिवारी यहाँ लीड करते नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में मनोज तिवारी अभी आगे चल रहे हैं। चलिए और हम बात कर लेते हैं कि आखिर बिहार की आपको लेके चलता हूं। बिहार में मैंने आपको 2 ही बताया था और दर्शक जो पूछ रहे हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। खैर आप क्या कुछ जानना चाहते हैं वो भी मैं कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन देखिए खेला तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब खेला जो होगा, देखिए बिहार में आपको लेके चलते फिर से आप ये देखिए अररिया, मैंने आपको बता दिया था। औरंगाबाद लेके चलते हैं। औरंगाबाद देखिए अभय कुमार सिन्हा यहाँ पे सबसे लीड करते नजर आ रहे हैं, सबसे आगे हैं अभय कुमार सिन्हा 2,95,067 वोटों से आगे चल रहे हैं अभय कुमार सिन्हा। तो वही दूसरे स्थान पे बात करें तो सुशील कुमार सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो दूसरे स्थान पे औरंगाबाद से देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अभी खेला बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अब फिर आपको चलिए बताने की कोशिश करते हैं। अब आपको लेके चलते हैं औरंगाबाद, मैंने आपको बता दिया बिहार का। और आपको लेके चलते हैं बांका से कौन लीड कर रहा है। बांका से गिरधारी यादव 4,64,608 वोटों से लीड करते नजर आ रहे हैं। तो कुल यहाँ पे देखिए 87,537 वोटों से प्लस में है, यानी आगे हैं। तो जयप्रकाश नारायण यादव दूसरे स्थान पर है यहाँ पे बांका बिहार लोकसभा सीट की बात करें। चलिए अब बांका मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अब बेगूसराय की बात कर लेते हैं। तो बेगूसराय मैंने आपको बताया था कि देखिए गिरिराज सिंह लीड करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह की बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे आगे चल रहे हैं गिरिराज सिंह। दूसरे नंबर पे है अवधेश कुमार रॉय आगे चल रहे हैं बेगूसराय से। चलिए बेगूसराय मैंने आपको बता दिया बिहार से। अब चलिए दूसरे अब और आगे लेके चलते हैं आपको भागलपुर से। तो भागलपुर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अजय कुमार मंडल जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, वो 3,70,498 वोटों से लीड करते हैं। तो वो 80,292 वोटों से प्लस चल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव में हैं। तो इतने वोटों से वो आगे चल रहे हैं और लीड कर रहे हैं अजय कुमार मंडल। दूसरे स्थान पर बात करें भागलपुर लोकसभा सीट की तो अजीत शर्मा जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं वो नजर आ रहे हैं दूसरे स्थान पर। चलिए अब आपको मैंने भागलपुर भी बता दिया मैंने आपको। चलिए अब भागलपुर से आपको लेके चलते हैं बक्सर में। और बक्सर में मैंने आपको बताया था कि सुधाकर सिंह, जी हाँ, 2,99,558 वोट से लीड कर रहे हैं। और देखिए 13,210 वोटों से प्लस में है सुधाकर सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बक्सर से आगे चल रहे हैं। मिथिलेश तिवारी दूसरे स्थान पर है। मिथिलेश तिवारी दूसरे स्थान पर है बक्सर लोकसभा सीट की बात करें तो। चलिए अब मैंने आपको बता दिया ये बक्सर का हाल क्या है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं बक्सर के बाद कहां लेके चले, मैं आपको दरभंगा आपको लेके चलता हूं। जी हां, मिथिला नगरी दरभंगा। देखिए गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के 5,58,262 वोट से लीड कर रहे हैं। और देखिए कुल 1,72,906 वोटों से प्लस में चल रहे हैं, मतलब आगे चल रहे ललित कुमार यादव से। ललित कुमार यादव यहाँ पे दूसरे स्थान पर जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। तो दरभंगा की मैंने बात कर ली कि दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर अभी आगे चल रहे हैं। चलिए अब मैंने आपको दरभंगा बता दिया। दरभंगा से अब आपको आगे के लेके चलते हैं कि दरभंगा के बाद गया में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है।
गया में जीतन राम मांझी जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गया लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। जीतन राम मांझी यहां पे कुल 4,94,960 वोटों से आगे चल रहे थे और जीत भी गए हैं। तो एक बड़ी जीत बिहार में देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जो नेता है जीतन राम मांझी, जी हां, वो लगातार बयान देते रहते हैं। शराबबंदी की बात करें तो लगातार बिहार में बयान देते रहते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं आगे। तमाम देखिए किस तरीके से बिहार ने गया से उनको जिता भी दिया है। तो गया लोकसभा सीट की बात करें तो जीतन राम मांझी यहां से जीत चुके हैं। तो देखिए कुल 1,1812 वोटों से आगे चल रहे हैं और इतने मार्जिन से ये जीते हैं। देखिए तो जीतन राम मांझी यहां पे जीत चुके हैं गया में। कुमार सर्वजीत दूसरे स्थान पर है राष्ट्रीय जनता दल के। तो यहां देखिए गया में इस वक्त की बड़ी खबर कि जीतन राम मांझी को जीत प्राप्त हुई है, तो वही कुमार सर्वजीत दूसरे स्थान पर है, ये लोग हारे हैं। तो लगातार आपको गया की दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो गया में यहां जीतन राम मांझी जीत चुके हैं। तो एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है गया में। चलिए गया के बाद गोपालगंज की बात करें। देखिए यहां धीरे धीरे तमाम रिजल्ट आते रहेंगे। धीरे धीरे जो सिचुएशन है यहाँ पे किस तरीके से रिजल्ट क्या रहा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहां से कौन पार्टी कहां से उभर कर आ रहा है। बिहार में आपको हम लेके चल रहे हैं। और बिहार में देखिए गोपालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर देखिए गोपालगंज लोकसभा सीट में क्या कुछ माहौल देखने को मिला है वो हम आपको बता दें। तो गोपालगंज में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो जनता दल यूनाइटेड के नेता है वो अभी आगे चल रहे हैं। कुल 4,81,437 वोटों से लीड कर रहे हैं और देखिए 1,20,416 वोटों से प्लस में है, यानी कि आगे हैं प्रेम नाथ चंचल जी से। तो देखिए विकासशील इंसान पार्टी ये वीआईपी ने सीट यहां पे दिया। मुकेश सहनी ने प्रेम नाथ पे भरोसा किया था, तो प्रेम नाथ अभी दूसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। जनता दल के जो नेता है आलोक कुमार सुमन वो गोपालगंज से अभी आगे चल रहे हैं। चलिए हाँ दर्शक हमें कमेंट करके बताइए कि आप कहां का माहौल देखना चाहते हैं, हम आपको सब बताएंगे। हम बिहार आपको लेके चल रहे थे फिलहाल। अभी देखिए गोपालगंज की बात करें तो हाजीपुर में देखिए चिराग पासवान जो कि एक बड़े नेता हैं और नरेंद्र मोदी इन पे आंख बूंद के भरोसा करते हैं। चिराग पासवान जो कि एक युवा नेता है बिहार के। हाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो चिराग पासवान देखिए अभी आगे चल रहे हैं। 5,11,805 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो देखिए और ये देखिए शिव चंद्र राम को कुल ये देखिए लाखों वोटों के मार्जिन से शिव चंद्र राम जो पीछे चल रहे हैं। तो देखिए चिराग पासवान की पक्का यहां पे जीत होने वाली है हाजीपुर में। और यहां से ये तय है कि हाजीपुर से चिराग पासवान जीत ही जाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत ही बड़े अंतर से यहां पे लीड करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए लीड का आपको आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, यहां पे प्लस में है, ये लीड का आंकड़ा है। और देखिए शिव चंद्र राम है राष्ट्रीय जनता दल के, वो दूसरे स्थान पर। तो हाजीपुर से चिराग पासवान की यहां जीत होने वाली है, ये तो निश्चित है। नालंदा एक दर्शक नालंदा का जानना चाहते हैं, चलिए नालंदा लेके चलते हैं आपको। नालंदा में क्या कुछ माहौल है, मैंने आपको हाजीपुर का दिखाया, अब नालंदा लेके चलते हैं। दर्शक हमारे डिमांड कर रहे हैं कि आखिर नालंदा में क्या कुछ हुआ, तो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये नालंदा में आपको लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कौशलेंद्र कुमार यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के नेता 3,88,055 वोटों से लीड कर रहे हैं। 87,963 वोटों से आगे चल रहे हैं। इतने मार्जिन से ही आगे चल रहे हैं और लीड कर रहे हैं कौशलेंद्र कुमार जो कि नालंदा लोकसभा सीट की बात करें यहाँ पे। देखिए तो दर्शक जानने की कोशिश करिए। प्रयागराज का भी दिखाएंगे आपको एकदम बिल्कुल। अभी आप बिहार में आपको लेके चल रहे हैं, प्रयागराज पे भी आएंगे अमन पांडे जी, बिल्कुल। यहाँ देखिए नालंदा से तो कौशलेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड के आगे चल रहे थे। डॉक्टर संदीप सौरभ जो है वो दूसरे स्थान पर है। चलिए अब मैंने हाजीपुर से बात कर ली थी, हाजीपुर का क्या माहौल है बिहार में। हाजीपुर से आपको जहानाबाद लेके चलते हैं। चलिए जहानाबाद में आपको दिखाने को सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ पे जहानाबाद से आगे चल रहे हैं। कुल 3 लाख वोटों से लीड कर रहे हैं और 1 लाख वोटों से जो चंद्रश्वर प्रसाद है उनके मार्जिन उनसे मार्जिन 1 लाख से ज्यादा से मार्जिन उनको भी मिलती हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र प्रसाद यादव की बात करें, चलिए जहानाबाद का भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल आगे चल रही है।
तो देखिए अभी कुल देखिए यहाँ पे जदयू ने 14 सीट अभी आगे चल रही। जदयू बिहार में बात करते तो जो जदयू है वो 14 सीटों से आगे चल रही है। बीजेपी को 12 सीट से आगे चल रही है, और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की वो 5 सीटों पे आगे चल रही है। आरजेडी 4 सीटें पे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटों पे आगे चल रही है। चलिए अब जहानाबाद मैंने आपको बता दिया। चलिए जहानाबाद के बाद आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे चलिए काफ़ी हॉट सीट ये सब है जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ आगे आगे। बेगूसराय हो गया था, बेगूसराय के बाद हम आपको लेके चलते हैं बक्सर। बक्सर मैंने आपको बताया है अभी। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बक्सर फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बक्सर से मैंने देखिए सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं बक्सर से। जी हाँ, विक्रांत सिंह बक्सर से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं 3 लाख वोटों से। देखिए 3,05,791 वोटों से लीड कर रहे हैं सुधाकर सिंह, और ये पक्का इनकी जीत होने वाले। देखिए अभी देखिए मात्र 13,931 वोटों के मार्जिन का अंतर है यहाँ पे। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे कुछ भी माहौल गिर सकता है, उथल सकता है, उथल पुथल भी हो सकता है। मिथिलेश तिवारी दूसरे स्थान पर है यहाँ पे। जी हाँ, नवादा। चलिए दर्शक एक नवादा का जाने की कोशिश कर रहे हैं, नवादा का दिखाते हैं। चलिए नवादा दर्शक जानने की कोशिश करेंगे नवादा में क्या कुछ माहौल देखने को मिला। चलिए नवादा आपको लेके चलते हैं। यहाँ नवादा में लेके चलते हैं। चलिए नवादा में देखिए क्या कुछ माहौल देखने को। नवादा में देखिए विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो 3 लाख देखिए यहाँ देखिए 53,002 जो विवेक ठाकुर है वो लीड करते नजर आ रहे हैं। सबसे आगे चल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की बात करें, नालंदा कीजिए, माफ कीजिएगा नवादा से विवेक ठाकुर अभी आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर श्रवण कुमार राष्ट्रीय जनता दल के वो अभी आगे चल रहे हैं। तो देखिए मात्र 63,139 वोटों से प्लस में चल रहे हैं विवेक ठाकुर। नवादा की बात करें तो यहाँ पे देखिए नवादा में विवेक ठाकुर अभी आगे चल रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। चलिए और हमें कमेंट करके बताइए। देखिए आप में बताइए आप किस लोकसभा सीट का माहौल देखना चाहते हैं, आपको सब बताएंगे। आप बेफिक्र रहे कि अपने घर पे आराम से देखते रहिए और माहौल हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए वाल्मीकि नगर की मैं बात करता हूं। चलिए वाल्मीकि नगर से हम बात कर लेते हैं। पहले तो पूर्वी चंपारण मैंने बात कर ली। हाँ दर्शक मोतिहारी के जाने की कोशिश करते हैं। पश्चिम चंपारण में भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए अब आपको लेके चलते हैं वाल्मीकि नगर में क्या कुछ हुआ। तो वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता है वो अभी आगे चल रहे हैं। देखिए 4,63,232 वोट के से वो लीड कर रहे हैं। बात करें तो 94,821 वोटों से प्लस में है, यानी कि इतने वोटों से दीपक यादव से आगे चल रहे हैं सुनील कुमार। जनता दल यूनाइटेड के नेता है वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से, जो कि बिहार का लोकसभा सीट आता है। चलिए अब यहां से आपको लेके चलते हैं वाल्मीकि नगर, मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको लेके चलते हैं वैशाली। देखिए वैशाली एक बड़ा हॉट सीट था ये भी। वैशाली की बात करें तो मधुबनी की भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए वैशाली से वीणा देवी जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो पार्टी है वो 4,35,759 वोटों से लीड कर रही है। वीणा देवी जो कि लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार है। तो वही विजय कुमार शुक्ला, अरे देखिए विजय कुमार शुक्ला जो हैं राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के, वो अभी 67,811 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो विजय कुमार शुक्ला हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं। तो वीणा देवी जो है वैशाली लोकसभा सीट से वीणा देवी आगे चल रही है, लगातार जीतती हुई दिखाई दे रही है वीणा देवी। दूसरे स्थान पर विजय कुमार शुक्ला है। तो कांटे की टक्कर है। देखिए बहुत ही कम वोटों का अंतर है, मात्र 67,811 वोटों का अंतर है यहाँ पे। चलिए वैशाली मैंने आपको दिखा दिया। वैशाली के बाद आपको लेके चलते हैं वैशाली मैंने आप देखिए उजियारपुर दिखाते। चलिए उजियारपुर में ले चलते हैं। उजियारपुर में नित्यानंद राय
नित्यानंद राय, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं नित्यानंद राय, ये आगे चल रहे हैं 4,25,747 वोटों से आगे चल रहे हैं और यहां पे जीत भी प्राप्त कर लेंगे जल्द ही। नित्यानंद राय आगे चल रहे हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो नित्यानंद राय यहां पे आगे हैं। दूसरे स्थान पर आलोक कुमार मेहता राष्ट्रीय जनता दल के, वो आगे हैं। चलिए, उजियारपुर मैंने आपको दिखा दिया, मैंने सब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का सारा लोकसभा सीट, सुपौल लेके चलते हैं आपको। चलिए, सुपौल, कुल बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। दर्शक को ये भी बता दें, चलिए आपको सुपौल लेके चलते हैं। सुपौल में दिलेश्वर कामंत है, वो जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है वो लीड करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सुपौल में दिलेश्वर कुमौत है, वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4,90,841 वोटों से जो लीड कर रहे हैं दिलेश्वर का कामयात। और दूसरे नंबर पे है चंद्रहास चौपाल, वो दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल के। तो सुपौल में यहाँ पे दिलेश्वर कामैत है जो वो आगे चल रहे हैं। चलिए, सुपौल मैंने आपको बता दिया। सुपौल के बाद मैं आपको लेके चलूं तो सिवान में क्या हुआ। अब देखिए, सिवान में देखिए विजय लक्ष्मी देवी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, वो आगे चल रही है। वो देखिए 2,13,125 वोटों से लीड कर रही है। तो देखिए यहाँ पे जो अंतर है, जो आंकड़ा देखिए, हिना साहब जो हैं वो सेकेंड स्थान पे है। देखिए इन दोनों का जो अंतर है, मैं आपको, हिना साहब जो है 42,286 वोटों से पीछे चल रही है। तो देखिए यहाँ पे हिना साहब जो हैं वो दूसरे स्थान पर है। सिवान लोकसभा सीट की बात करें तो सीधे तौर पे हिना साहब दूसरे स्थान पर हैं। विजय लक्ष्मी देवी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है, वो आगे चल रहे हैं। तो सिवान में भी माहौल कुछ गर्म है, हिना साहब जो है वो पीछे चल रही है। चलिए, सिवान मैंने आपको बता दिया। सिवान के बाद मैं आपको लेके चलता हूं सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में क्या हुआ जी हाँ, सीतामढ़ी में देखिए सीता की नगरी। अब देखिए यहाँ पे देखिए सीतामढ़ी में क्या हुआ। यहाँ पे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के नेता है, वो लीड करते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए देवेश चंद्र ठाकुर 3,36,831 वोट से लीड कर रहे हैं। कुल 38,084 वोटों से प्लस में है, यानी कि अरुण राय जो है 38,084 वोटों से पीछे चल रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर से। राष्ट्रीय जनता दल के नेता अर्जुन राय वो पीछे चल रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो सीतामढ़ी से आगे चल रहे हैं। चलिए, अब आपको बता के चलते हैं, अब आगे लेके चलते हैं आपको। ये मैंने आपको बता दिया, सीतामढ़ी से मैंने आपको बता दिया। सीतामढ़ी के बाद शिवहर भी मैंने आपको बताया था कि रीतू जायसवाल पीछे चल रही है, लवली आनंद आगे चल रहे हैं। चलिए, शिवहर के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ और अन्य पे सासाराम। शिवहर हो गया। सासाराम में क्या हुआ, तो सासाराम में देखिए मनोज कुमार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। 3,89,501 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो कुल 11,802 वोटों से आगे चल रहे हैं शिवेश कुमार से। शिवेश कुमार भारतीय जनता दल पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो सासाराम से पीछे चल रहे हैं दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर मनोज कुमार जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। चलिए, शिवहर सासाराम मैंने आपको बता दिया। सासाराम के बाद अब आपको लेके चलूं, सासाराम के बाद चलिए सारण, छपरा, सारण, राजीव प्रताप रूढ़ी देखिए 2,56,624 वोट से लीड कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि सारण, ये छपरा भी कहा जाता है इसको, सारण से देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी अभी आगे चल रहे हैं। तो कुल 11,904 वोटों से प्लस में हैं। तो 11,904 वोटों से पीछे चल रही है रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी। यहाँ पे टाई फिस होती हुई नजर आ रही है लालू यादव की बेटी। सारण लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे दूसरे स्थान पर है जो कि राष्ट्रीय जनता दल की नेता है। तो देखिए यहाँ पे रोहिणी आचार्य दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि सारण लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। इन पे लोगों ने काफी भरोसा किया और राजीव प्रताप रूढ़ी को फिर से एक बार विजयी बनाने की कोशिश में है। लगातार लीड कर रहे हैं, लगातार आगे चल रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। दूसरे स्थान पर रोहिणी आचार्य, उसके बाद तीसरे स्थान पर लक्ष्मण प्राव यादव हैं। तो देखिए लालू यादव की बेटी दूसरे स्थान पर रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र की बात करें बिहार से। तो दर्शक हमें बताने की कोशिश करिए कि आप कौन सा लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वो देखना चाहते हैं कि कौन आगे चल रहा है। रिजल्ट, जी हाँ, रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं, रिजल्ट दिखा रहे हैं 2024 लोकसभा क्षेत्र का कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन लीड कर रहा है।
तो चलिए यहाँ पे सारण मैंने आपको बता दिया, सारण के बाद आपको लेके चलूं, सारण के बाद समस्तीपुर में क्या कुछ माहौल है। समस्तीपुर में सामवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी की नेता है, रामविलास पार्टी की जो नेता है लोक जनशक्ति पार्टी की सामवी चौधरी जो है यहाँ पे देखिए किस तरीके से लीड करती नजर आ रही है। 4,59,968 वोट से लीड कर रही है और निश्चित तौर पे यहाँ पे सामवी चौधरी जीत जाएगी यहाँ पे देखिएगा, और लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए समस्तीपुर से सामवी चौधरी आगे चल रही है, दूसरे स्थान पर सन्नी हाजरी चल रहे हैं। तो देखिए लोक जनशक्ति पार्टी की जो उम्मीदवार थी यहाँ पे सामवी, वो आगे चल रही है। दूसरे स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे सन्नी हाजरी, वो पीछे चल रहे हैं। तो समस्तीपुर से सामवी चौधरी लगातार जीत प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। चलिए समस्तीपुर भी मैंने आपको दिखा दिया जी। वही समस्तीपुर जो लोकसभा जो कि नरेंद्र मोदी आए थे वोट मांगने के लिए, बोले थे कि आप सामवी को जिताइए लगातार, तो अब नरेंद्र मोदी की सड़क पे लोग चले हैं और लगातार सामवी को वोट देते नजर आ रहे हैं। चलिए अब सीतामढ़ी की बात हो गई, सासाराम की बात हो गई, समस्तीपुर की बात हो गई, पूर्वी चंपारण में बात हो गई। राधा मोहन सिंह, मैंने आपको बता दिया कि पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जो है वो लीड करते नजर आ रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। चलिए पूर्वी चंपारण मैंने आपको बता दिया। आप चलिए पूर्णिया में देखिए क्या कुछ है। पूर्णिया में राजेश रंजन और पप्पू यादव, यहाँ पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, कांटे की टक्कर है, बहुत ही कम मार्जिन से आगे पीछे की टक्कर है। मात्र 364 वोटों से संतोष कुमार पीछे चल रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के पूर्णिया। पप्पू यादव जो कि एक कद्दावर नेता है बिहार के, और एक बड़े नेता के तौर पे पप्पू यादव को जाना जाता है। राजेश रंजन अलियास पप्पू यादव जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आरजेडी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था, और राजेश रंजन जो कि पप्पू यादव है लगातार नाराजगी भी, इसके लिए वो नाराज भी हुए थे, नाराजगी भी उन्होंने जताई थी। तो पूर्णिया से देखिए पप्पू यादव यहाँ पे आगे चले, बहुत ही कम वोटों से आगे चल रहे हैं, मात्र 364 वोटों से अभी राजेश रंजन पप्पू यादव आगे चल रहे हैं संतोष कुमार से। तो काफी कम मार्जिन का यहाँ पे अंतर है यहाँ पे। तो अभी कुछ भी हो सकता है, खेला हो सकता है यहाँ पे। पूर्णिया भी देखिए बहुत ही खेला बिगड़ सकता है यहाँ पे। पप्पू यादव आगे रहेंगे या फिर संतोष कुमार आगे रहेंगे, या फिर यहाँ देखिए बीमा भारती, तो देखिए बीमा भारती तो पूरा पीछे चली गई है। यही वही सीट है जहाँ पे तेजस्वी यादव यहाँ प्रचार करते हैं पूर्णिया में और बोलते हैं या तो आप बीमा भारती को वोट दीजिए या तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। देखिए तो देखिए यहाँ पे देखिए साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे राजेश रंजन जो कि पप्पू यादव है वो आगे चल रहे हैं पूर्णिया से। तो पूर्णिया में कुछ माहौल पूर्णिया का जो माहौल है वो लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्णिया में लोकसभा सीट पे पप्पू यादव 364 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजेश रंजन पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। चलिए अब मैंने आपको पूर्णिया बता दिया, पूर्णिया के बाद आपको पटना साहिब ले चलता हूं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद यादव 3,98,955 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो देखिए पटना साहिब का बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो रविशंकर प्रसाद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लीड कर रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर बात करें तो अंशुल, ये देखिए अंशुल लाजवीजीत है जो वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो दूसरे स्थान पर है पटना साहिब से। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। चलिए आपको पटना साहिब से मैंने आपको बता दिया। अब आपको लेके चलते हैं पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा भी हॉट सीट है। मीसा भारती लालू यादव की बेटी, मैंने आपको बताया था कि देखिए मीसा भारती जो कि लालू यादव की बेटी है राष्ट्रीय जनता दल की, ये आगे चल रही है। 3,42,311 वोटों से लीड कर रही है। तो देखिए किस तरीके से मीसा भारती लीड करते नजर आई है पाटलिपुत्रा से। दूसरे स्थान पर रामकृपाल यादव जो कि काफी समय विरोध भी था लोगों का। देखिए ये 55,990 वोट से आगे चल रही है मीसा भारती, और ये पीछे चल रही है इतने वोटों से 55,990 वोटों से, माफ कीजिएगा, पीछे चल रहा है। रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। तो रामकृपाल यादव को काफी विरोध देखने को मिल रहा है यहाँ पे, खास करके रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं यहाँ पे काफी नाराजगी इन्होंने जताई थी। ये लोग कह रहे थे कि नगर निगम वाले यहाँ पे लगातार पाटलिपुत्रा में आते हैं और हम पे हमला करते हैं। रेहड़ी पटरी वाले जो सब्जी बेचने वाले जो लोग हैं उन पे हमला करते हैं और उनका जो है स्थान छीन लिया जाता है। तो इसके लिए काफी विरोध देखने को मिला था रामकृपाल यादव के खिलाफ। तो देखिए अब जनता ने भी इन्हें फेंक दिया है पीछे। दूसरे स्थान पर रामकृपाल यादव है और पहले स्थान पर अगर पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की बात करें तो मीसा भारती भी आगे चल रही है। तो मीसा भारती यहाँ जीतती हुई नजर आ रही है। चलिए मीसा भारती की मैंने आपको बात कर ली पाटलिपुत्र से। अब आपको लेके चलते हैं पश्चिम चंपारण में। मैंने आपको बता दें कि डॉक्टर संजय जायसवाल, पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल यहाँ पे आगे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे संजय जायसवाल आगे चल रहे हैं। चलिए
नवादा 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 भी मैंने आपको बताया था। विवेक ठाकुर आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विवेक ठाकुर नवादा लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। दर्शक हमें बताइए आप कौन लोकसभा सीट देखना चाहते हैं, वो भी हम आपको पल के पल अपडेट देते रहेंगे। कौन सा पार्टी कौन सी जो उम्मीदवार है वो आगे चल रही है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए नवादा लोकसभा सीट की बात करें तो विवेक ठाकुर आगे चल रहे हैं, श्रवण कुमार जो है वो दूसरे स्थान पर है। चलिए नवादा हमने बात कर ली। नवादा के बाद आपको लेके चलते हैं अब नालंदा में देखिए क्या कुछ माहौल है। देखिए कौशलेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 3,25,555 वोट प्राप्त हुई है, ये लीड कर रहे हैं। और अभी 93,133 वोटों के अंतर से संदीप सौरभ को पीछे छोड़ दिया है कौशलेंद्र यादव ने, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के देखिए उम्मीदवार हैं। तो नालंदा से देखिए कौशलेंद्र यादव जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं वो आगे चल रहे हैं। चलिए नालंदा मैंने आपको बता दिया। नालंदा के बाद आपको लेके चलते हैं मुजफ्फरपुर। ये लीजिए लीची की शहर मुजफ्फरपुर भी आपको लेके चलते। राजभूषण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 4,19,710 वोट से लीड कर रहे हैं, यानी कि 1,63,779 वोटों से प्लस में चल रहे हैं। और इतने वोटों से अजय कुमार निषाद को पीछे फेंक दिया है। अजय कुमार निषाद जो कि बागी तेवर इन्होंने अपनाया था। अजय कुमार निषाद ये वही नेता है जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन ये काफी इन्होंने नाराजगी जताई थी टिकट को लेके। और टिकट को लेके अब बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी पार्टी से वो हट गए। और हटने के बाद अजय कुमार निषाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद देखिए जनता ने उन्हें किस तरीके से पीछे फेंक दिया है। तो दूसरे स्थान पर अजय कुमार निषाद मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से जो है वो दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो राजभूषण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। चलिए मुजफ्फरपुर मैंने आपको बता दिया। मुजफ्फरपुर के बाद आपको लेके चलते हैं सीधे आपको लेके चलिए मुजफ्फरपुर भी है, मैंने आपको दिखा दिया। मुंगेर में क्या कुछ हुआ जी? तो मुंगेर में देखिए ना क्या हुआ। राजीव रंजन सिंह जो है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो कि मुंगेर लोकसभा सीट से हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता है, 3,95,366 वोटों से आगे लीड है। देखिए लीड कर रहे हैं राजीव रंजन सिंह। देखिए कुमारी अनीता जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, इनको पीछे फेंक दिया है। किस तरीके से पीछे नजर आ रही है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की जो उम्मीदवार है कुमारी अनीता। तो देखिए ललन सिंह आगे चल रहे हैं। देखिए 57,496 वोटों से आगे चल रहे हैं। इतने वोटों से कुमारी अनीता पीछे चल रही है। तो मुंगेर लोकसभा सीट की बात करें तो राजीव रंजन ललन सिंह आगे चल रहे हैं। तो देखिए ललन सिंह अब आगे चल रहे हैं मुंगेर से। माहौल तो बहुत ही बड़ा बिगड़ने वाला है। मुंगेर के बाद आपको लेके चलते हैं, चलिए महाराजगंज। ये देखिए महाराजगंज भी आपको लेके चलते हैं, क्यों नहीं, महाराजगंज भी आपको दिखाएंगे। महाराजगंज में क्या हुआ तो महाराजगंज में देखिए लोकसभा सीट में क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कौन सी उम्मीदवार आगे चल रही है। देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो आगे चल रहे हैं। 4,46,256 वोट से लीड कर रहे हैं। 93,318 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही आकाश कुमार 93,318 वोट से पीछे चल रहे हैं। 93,000 वोट से आकाश कुमार सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता पीछे चल रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नेता जो हैं वो आगे चल रहे हैं। महाराजगंज से जदयू माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वो आगे चल रहे हैं। चलिए हाँ मैंने आपको बताया महाराजगंज में क्या कुछ माहौल है। महाराजगंज के बाद आपको लेके चलते हैं आगे। तो चलिए महाराजगंज के बाद कौन सा सीट बाकी रह गया? मधुबनी। अच्छा मधुबनी भी आपको दिखाएंगे। मधुबनी में अशोक कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। 3,11,653 वोटों से लीड कर रहे हैं। कुल 82,631 वोटों से अशोक कुमार यादव आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी है, वो अभी पीछे चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मधुबनी से देखिए भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार यादव आगे चल रहे हैं। और मधुबनी के बाद आपको लेके चलते हैं। चलिए मधुबनी के बाद कहाँ लेके चले आपको? मधेपुरा लेके चलूं मैं आपको? चलिए मधेपुरा भी लेके चलते हैं। तो कुल बिहार में 40 लोकसभा सीट है, उसका माहौल दिखा रहे हैं। कौन सी पार्टी आगे चल रही है नहीं चल रही है मधेपुरा की देख लीजिए। मधेपुरा में भी देखिए यहाँ पे क्या देखना, दिनेश चंद्र यादव यहाँ पे देखिए 6,11,664 वोट से लीड कर रहे हैं, यानी कि 1,64,959 वोटों से दिनेश
चंद्र यादव अभी आगे चल रहे, इतने वोटों से डॉक्टर कुमार चंद्रदीप को पीछे छोड़ दिया है दिनेश चंद्र यादव ने। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं डॉक्टर कुमार चंद्रदीप, ये तो इनकी तो हार निश्चित है यहाँ पे, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा लाखों वोटों के मार्जिन से ये आगे चल रहे हैं दिनेश चंद्र यादव। मधेपुरा से देखिए दिनेश चंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के नेता आगे चल रहे हैं, डॉक्टर कुमार चंद्रदीप वो पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो ये पीछे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं सुरेश्वर जो पोद्दार हैं, जो आदर्श मिथिला पार्टी के जो नेता है, वो तीसरे स्थान पर। चलिए मधेपुरा मैंने आपको बात कर लिया कि दिनेश चंद्र यादव आगे चल रहे हैं। अब मधेपुरा के बाद आपको कहाँ दिखाऊं, तो चलिए मधेपुरा के बाद आपको लेके चलते हैं अगले लोकसभा सीट में। तो अगले लोकसभा सीट की बात करें तो किशनगंज। चलिए किशनगंज में क्या हुआ जी, तो किशनगंज में देखिए ना क्या हुआ। किशनगंज में यहाँ पे देखिए सीधे तौर पे मोहम्मद जावेद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 2,68,632 यानी 2,68,632 वोट से लीड कर रहे हैं। यानी कि कुल बात करें तो ये पहले स्थान पर मोहम्मद जावेद है, दूसरे स्थान पर मुजाहिद आलम है जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं। तो देखिए कुल 34,613 वोटों से पीछे चल रहे हैं मुजाहिद आलम, यहाँ पे आगे चल रहे हैं मोहम्मद जावेद। किशनगंज लोकसभा सीट की बात करें जो कि बिहार का लोकसभा सीट है, मोहम्मद जावेद अभी आगे चल रहे हैं, तो मुजाहिद आलम जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया किस तरीके से क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए किशनगंज की बात कर लिया मैंने। किशनगंज के बाद आपको लेके चलते हैं दूसरे लोकसभा सीट में खगड़िया। खगड़िया लीजिए, खगड़िया का भी आ गया यहाँ पे राजेश वर्मा को। देखिए राजेश वर्मा को क्या हुआ, राजेश वर्मा को देखिए 2,54,054 वोट से लीड कर रहे हैं। अब देखिए कितने वोटों से आगे चल रहे हैं राजेश वर्मा, तो वो भी जान लीजिए। ये देखिए 88,664 वोट से ये लीड कर रहे हैं राजेश वर्मा। और ये पीछे चल रहे हैं संजय कुमार पीछे चल रहे हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के उम्मीदवार थे। ये पीछे चल रहे हैं 88,664,000 जो वोट का अंतर है उससे पीछे चल रहे हैं। खगड़िया लोकसभा सीट की बात करें तो खगड़िया में यहाँ पे देखिए राजेश वर्मा लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खगड़िया के बाद अब आपको दिखाएंगे, खगड़िया के बाद आपको लेके चलते हैं आगे खगड़िया कटिहार। चलिए कटिहार का भी आ गया। तारीख अनवर इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो नेता है 4,68,261 वोट से लीड कर रहे हैं। तो वही देखिए मात्र बहुत ही कम वोटों से आगे चल रहे हैं, 6,266 वोट से अभी तारिक अनवर लीड कर रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। कटिहार में दुलाल चंद्र गोस्वामी है वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, वो अभी दूसरे स्थान पर है। तो कटिहार मैंने आपको बता दिया। कटिहार के बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। चलिए कटिहार काराकाट बताया था आपको मैंने। पवन सिंह अभी भी पीछे चल रहे हैं काराकाट से, और काराकाट से राजा राम सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। पवन सिंह नचनिया गवनिया वाला जो बात है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आप मत सोचिए कि कोई भी कहीं से पीछे से आ जाए और नाचे गाए और आपको वोट मिल जाए, आप तो ये गलत साबित होगा। यहाँ गलत साबित करते हुए नजर आ रहे हैं पवन सिंह यहाँ पे, और खेसारी लाल यादव इनके समर्थन में वोट मांगने भी आए थे। तो देखिए पवन सिंह अभी पीछे चल रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, तो दर्शक ने इनके पीछे फेंक दिया है। सीधे तौर पे देखिए 85,730 वोट से अभी है जो राजा राम मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। तो राजा राम मोहन सिंह की भी यहाँ पे जीत देखने को मिल सकती है, और पवन सिंह यहाँ टाइट फिश होते हुए नजर आ सकते हैं काराकाट, जो कि काफी हॉट सीट यहाँ बना हुआ था। चलिए काराकाट से फिर आपको लेके चलते हैं झांझारपुर भी लेके चलते हैं। झांझारपुर में रामप्रीत मंडल जनता दल यूनाइटेड का नेता है, देखिए ये आगे चल रहे हैं। सुमन कुमार महासेठ जो है वो अभी पीछे चल रहे हैं, जो कि विकासशील इंसान पार्टी के हैं। चलिए झांझारपुर हो गया। झांझारपुर के बाद आपको कहाँ लेके चलूँ, चलिए जमुई लेके चलता हूँ। जमुई में देख लीजिए, जमुई में अरुण भारती आगे चल रहे हैं, अर्चना कुमारी पीछे चल रही है। चलिए अब देखिए जमुई के बाद फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जमुई के बाद फिर आपको लेके चलूँ तो जहानाबाद में देखिए, जहानाबाद में सुरेंद्र प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद जो है कि वो दूसरे स्थान पर हैं जहानाबाद में। तो देखिए जहानाबाद में सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कि पहले स्थान पर हैं। अब आपको दिखाने को जहानाबाद के बाद मैं आपको कहां लेके चलूं, चलिए जहानाबाद के बाद हाजीपुर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से चिराग पासवान यहाँ पे सबसे आगे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा युवा नेता हैं। और देखिए शिव चंद्र राम ये दूसरे स्थान पर हैं। तो मैंने आपको हाजीपुर की बता दिया मैंने आपको। चलिए हाजीपुर के बाद मैं आपको कहाँ लेके चलूँ, गोपालगंज लेके चलूँ। गोपालगंज डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जनता दल यूनाइटेड के नेता है, वो 4,93,411 वोट से लीड कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे
बहुत ही बड़ा वोट मार्जिन से अभी ये डॉक्टर आलोक कुमार सुमन आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर प्रेमनाथ चंचल अलियास चंचल, जो कि विकासशील इंसान पार्टी के जो नेता हैं, वो अभी पीछे चल रहे हैं। चलिए, गोपालगंज मैंने आपको बता दिया, गया 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 जीतन मांझी जो कि जीत चुके हैं, गया मैंने आपको बता दिया था। गया के बाद दरभंगा में, चलिए दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर अभी आगे चल रहे हैं। अभी गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं दरभंगा लोकसभा सीट से। दूसरे स्थान पर ललित कुमार यादव यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तीसरे स्थान पर सरोज चौधरी यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, दरभंगा भी आपको बता दिए, बक्सर भी बता दिया, भागलपुर बता दिया, बेगूसराय, बांका, ये देखिए सारा सीट है। चलिए बक्सर में देखिए, बक्सर में सुधाकर सिंह मैंने आपको बताया था कि वो भी आगे चल रहे हैं। चलिए, बक्सर के बाद फिर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये भागलपुर। चलिए भागलपुर लेकर चलता हूँ। भागलपुर में अजय कुमार मंडल है, वो आगे चल रहे हैं। अजीत शर्मा है, वो अभी पीछे चलते नजर आ रहे हैं। चलिए, भागलपुर के बाद बात कर लेते हैं बेगूसराय से देखिए गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। अवधेश कुमार रॉय जो वो जी पीछे चल रहे हैं। चलिए, अब बेगूसराय के बाद फिर आपको बात कर ले बांका में क्या, बांका में देखिए गिरिधारी यादव आगे चल रहे हैं। जयप्रकाश नारायण यादव राष्ट्रीय जनता दल के, वो पीछे चल रहे हैं बांका से। चलिए, बांका के बाद मैं बात कर लूँ, बांका के बाद फिर आगे लेके चलता हूँ आपको औरंगाबाद में किया अभय कुमार सिन्हा राष्ट्रीय जनता दल नेता उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार सिंह है, वो दूसरे स्थान पर औरंगाबाद में देखते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, औरंगाबाद हमने बात कर ली। औरंगाबाद के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ आगे आरा में। देखिए ना, आरा में क्या हुआ, सुदामा प्रसाद देखिए जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेता हैं, देखिए 3,46,424 वोट से लीड कर रहे हैं, यानी कि कुल 39,259 वोट से प्लस में चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं सुदामा प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आरा से सुदामा प्रसाद यादव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आर.के. सिंह दूसरे स्थान पर है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उम्मीदवार हैं। जो आरा लोकसभा सीट से बात करें तो वो अभी आर.के. सिंह पीछे चल रहे हैं। चलिए, आरा मैंने आपको दिखा दिया। आर.के. सिंह, बड़ी खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है, आर.के. सिंह पीछे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरा में आर.के. सिंह दूसरे स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, जो नेता थे सुदामा प्रसाद, यहाँ पे सीधे तौर पे लीड है, यानी कि सबसे आगे चल रहे हैं। 39,259 वोटों से आर.के. सिंह को पीछे छोड़ दिया है सुदामा प्रसाद, जो कि आरा लोकसभा सीट की हम बात करें तो। चलिए, आरा के बाद हम लेके चलते हैं आपको आगे लेके चलिए अररिया, भागलपुर। एक दर्शक बात कर रहे हैं, चलिए पहले आपको अररिया का बता दो, उसका भागलपुर लेके चलता है आपको। देखिए, अररिया में प्रदीप कुमार सिंह है भारतीय जनता पार्टी के, वो आगे चल रहे हैं। शहनवाज जो है, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, वो दूसरे स्थान पर है। चलिए, अब देखिए अररिया हो गया, भागलपुर एक दर्शक मांग कर रहे हैं, वो भी आपको बता रहे। चलिए, भागलपुर ये देखिए, भागलपुर में देखिए भागलपुर में क्या कुछ, देखिए सोमू यादव यदुवंशी जी, आप भागलपुर की बात कर रहे थे आप, तो देखिए अजय कुमार मंडल जो है वो 4,29,947 वोट से लीड कर रहे हैं, यानी कि देखिए 92,067 वोटों से प्लस में है, यानी कि इतने वोटों से अजीत कुमार सिन्हा पीछे चल रहे हैं और 92,067 वोटों से अजय कुमार मंडल जो है वो आगे चल रहे हैं। तो देखिए, लीड कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड को जो उम्मीदवार है अजय कुमार मंडल, वो लीड कर रहे हैं सीधे तौर पर। देखिए, भागलपुर से दर्शक आप बताइए, आप कौन सा लोकसभा सीट से आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको वहां भी लेके चलेंगे और वहां आपको बताएंगे कि क्या कुछ माहौल है, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता आगे चल रहे हैं। दर्शक कमेंट जरूर करिए। भागलपुर से मैंने आपको बता दिया, सोमू जी आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बता दिया कि भागलपुर से अजय कुमार मंडल है, वो आगे चल रहे हैं। देखिए, तो कुल बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटें में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, अभी कुल देखिए टोटल लोकसभा सीट बिहार में 40 है और 40 में से हम पार्टी जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जो हमारे नेता हैं, बात करें तो जीतन मांझी जो कि जीत प्राप्त की है 1 सीट, और जदयू को देखिए, जदयू को 12 सीट मिली है यहाँ पे। वही बीजेपी को देखिए तो बिहार में बीजेपी को अभी 12 सीट लीड करती हुई नजर आ रही है। रामविलास की पार्टी की बात करें तो 5 सीटें हैं उनको मिली है। आरजेडी लोक राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीटें हैं, और देखिए इंडियन जो है वो 1 पे है, इंडिपेंडेंट, जी हाँ इंडिपेंडेंट 1 मिला है। तो देखिए किस तरीके से हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है बिहार में। चलिए, तो 543 लोकसभा सीट से मैंने आपको बता दिया। हमारे वीडियो में आप लगातार बने रहिए और हम आपको शाम में फिर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ
और लगातार रिजल्ट आ रहा है। और कुछ ही देर में हम आपको यह भी बता देंगे कि आखिर कौन सी पार्टी जीत के आई है, वो भी कितनी वोटों के अंतर से, और कितने वोट किसको मिले हैं, और कौन सा नेता जीत के आया है। लगातार बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, छोटा सा अंतराल, फिर आएंगे एक नए वीडियो में, आपको बताएंगे वहां पे कौन सा पार्टी जीत कर आया है। चलिए, सचिन कुमार सिन्हा, सचिन कुमार अभी जुड़े हमारे साथ, वास्तविक चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए आप लोग बताइए, वास्तविक जी और सचिन जी, किस लोकसभा सीट से आप लोग हैं और कहां का देख? पूर्णिया। चलिए, सोमू यदुवंशी, पूर्णिया इन्होंने पूछा है। पूर्णिया का बता रहे हैं कि पूर्णिया में क्या कुछ हुआ, पूर्णिया में कौन सा पार्टी आगे चल रहा है? बक्सर। चलिए, बक्सर की बात किया है एक दर्शक ने हमारे, तो दर्शक कोई बताएंगे, पहले पूर्णिया बता दे, उसके बाद फिर बक्सर बताएंगे, सब आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, पूर्णिया और बक्सर। चलिए पहले पूर्णिया बता दो या बक्सर? चलिए पहले बक्सर बता देता हूं आपको। बक्सर में सुधाकर सिंह, यहां पे देखिए विक्रांत सिंह, आप देख रहे होंगे कि सुधाकर सिंह यहां पे देखिए 3,22,263 वोट से सुधाकर सिंह लीड कर रहे हैं। यानी कि देखिए 16,008 वोट से मिथिलेश तिवारी को पीछे छोड़ दिया है सुधाकर सिंह ने। सुधाकर सिंह बक्सर से, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, नेता है, वो आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए राजा कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, राजा जूही मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। चलिए जूही जी, आप कौन लोकसभा सीट से आती हैं बताइए। हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की रिजल्ट, क्या कुछ देखने को मिला है लोकसभा चुनाव में, आप किस क्षेत्र से आते हैं? राजा कुमार जी आप बताइए। विक्रांत सिंह आप देख लिए होंगे, अब बक्सर से क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, बक्सर से कौन सा पार्टी अभी आगे चल रही है? चलिए राजा कुमार जी, आप कौन सा लोकसभा सीट से आते हैं? जूही जी अभी बताइए मुझे। चलिए अब आगे लेके चलता हूं आपको। तो बिहार में कुल, अब कल्लू यादव हमारे साथ जुड़े हैं। कल्लू यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल्लू यादव बताइए कि आप कौन सा लोकसभा सीट से आते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन सा पार्टी आपके यहाँ पे जीत के आई है। चलिए, तो कुल यहाँ पे देखिए चुनाव का पर्व चल रहा है और लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए। जल्द ही कुछ ही पलों में आपको हम बता देंगे यहाँ पे कि लोकसभा चुनाव कौन सा पार्टी जीत रहा है और कौन से उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ। साईं भक्त देखिए यहाँ पे जुड़े हमारे साथ। बताइए आप किस लोकसभा सीट से आते हैं, बिहार में कहां से हैं आप हमें बताइए। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप कौन सी पार्टी यहां से जीत के आई है और कौन सा पार्टी आगे चल रही है। साईं भक्त जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप कौन लोकसभा सीट से आते हैं वो भी बताने की कोशिश करिए। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय, ये देखिए 40 सीटें हैं कुल। अररिया, आरा, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, जमुई, झांझरपुर, काराकाट, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा। आगे लेके चलूं मैं आपको तो मधुबनी, महाराजगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पाटलिपुत्रा, मोतिहारी। मोतिहारी से कहां से आते हैं आप? पश्चिम चंपारण या पूर्वी चंपारण से? चलिए, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, उजियारपुर, वैशाली, वाल्मीकि नगर। तो कुल 40 सीटें हैं बिहार में और 40 सीटों में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी पार्टी कहां से जीत के आ रही है और कौन सी उम्मीदवार है वो कितने सीट से आगे चल रही है। भैया मैंने आपको बता दिया। आप जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं आप हमें बताइए। पूर्णिया बताइए भैया। पूर्णिया तो मैंने बताया था सोमू जी आपको। राधा कृष्णा जी आप कहां से? मोतिहारी से कौन जिला? ठीक है, तो मोतिहारी से आप बता दें। मोतिहारी से आप कहां से आते हैं? पश्चिम चंपारण या पूर्वी चंपारण से? चलिए, मोतिहारी पूर्वी में चलेगा। औरंगाबाद, विनीत सिंह बात कर रहे हैं पूर्वी। अच्छा, पूर्वी औरंगाबाद और पूर्वी दोनों दिखाएंगे। चलिए, पूर्वी चंपारण, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से आगे चल रहे हैं। देखिए 4,66,180 सीट जो है उससे लीड कर रहे हैं, यानी आगे चल रहे हैं, यानी कि कुल 77,202 वोटों से आगे चल रहे हैं राधा मोहन सिंह। औरंगाबाद आपको बताएंगे। अब देखिए, पहले देखिए पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। तो दूसरे स्थान पर डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी सीट से, जो कि मुकेश सैनी ने इनको टिकट दिया था, भरोसा किया था राजेश कुमार पे और भरोसे में खड़े हुए नजर नहीं आए हैं यहाँ पे राजेश कुमार दूसरे स्थान पर हैं। राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पूर्वी चंपारण से, वो अभी आगे चल रहे हैं। चलिए, आपको पूर्णिया लेके चलते हैं। दर्शक औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, पूर्णिया की बात कर रहे हैं। औरंगाबाद, चलिए औरंगाबाद ये लीजिए।
औरंगाबाद भी आ गए हम। औरंगाबाद में अब आने की कोशिश करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है औरंगाबाद में। देखिए औरंगाबाद में देखिए 3,44,320 वोट से 320 वोट से लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। यानी कि कुल 64,900 वोटों के अंतर से सुशील कुमार सिंह को हरा दिया है अभय कुमार सिन्हा ने। यानी कि आगे चल रहे हैं, सुशील कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं। चलिए, जनक राणा हमारे साथ जुड़े हैं, शांतनु कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप कौन सा लोकसभा सीट से आते हैं बताइए, हम आपको बताएंगे कि कौन सा पार्टी, कौन से नेता आगे चल रहे हैं। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। गोलू कुमार जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद गोलू जी। माहौल बहुत ही बिगड़ने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है यहाँ पे कुछ भी खेला हो सकता है। तो आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा 2024 का जो रुझान है वो, और कौन सी पार्टी जीत के आ रही है, कहाँ से क्या कुछ। देखिए यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1 सीटें, जदयू को 12 सीटें, बीजेपी को 12 सीटें, रामविलास पासवान की जो पार्टी है 5, आरजेडी की पार्टी है 4 सीटें मिली हैं रिजल्ट में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3, तो वही इंडिपेंडेंट जो हैं वो अभी 1 सीट है। तो कुल देखिए 40 सीटों में कुल अभी तक ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ माहौल काफ़ी बना हुआ है, यहाँ पे लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। चलिए दर्शक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है।